गोल प्लाजा में लगी छोटी आग कम वक्त में बड़ी आग बनी। तीसरे दर्जे की करार दी गई आग प्लाजे की चौथी मंजिल तक पहुंची। वाकया सानहे में तब्दील हो गया। शहर कागज पर ऐसी कयामत टूटी कि कुल आग बन गया। 17 घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। इमारत का बड़ा हिस्सा गिर गया। 45 बार टेंडर 3 स्नाकल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। दर्जनों फायर फाइटर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ भी नहीं चाहिए और 2 बच्चे हैं, बस उनको ला दो आप। कुछ भी नहीं चाहिए। कल से हम ढूंढ रहे, कॉल भी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रही। बस हमें वो चाहिए। मेरा खुद छोटा सा बच्चा है, सारा हमारा बस मेरा मियाँ और कुछ भी नहीं है। एक का नाम है मोहम्मद बिलाल, खिजर अली, हैदर अली। बस आप इनको ढूंढ दो। बस नहीं काम करते, शॉपिसों का काम करते हैं ये लोग। मौसा नहीं, बच्चे लौटा दें। नाम आंखों के साथ माँ की दुहाई। बेबस माँ का बोल न्यूज़ पर मुतालबा। फूट फूट कर रो पड़े लोग अपने प्यारों के मुंतज़िर। बेचारा भाई जिसकी बीवी अंदर थी वो बाहर था, रो रहा था, कह रहा था 7 महीने का बच्चा है मेरी बीवी के पेट के अंदर, और कह रहा था वो बाहर नहीं आए। आग थोड़ी सी थी, वो सामने एक करोला गाड़ी खड़ी है, पूरी फैमिली अंदर है, वो अब तक बैठा हुआ है। सानेहा गुल प्लाजा रवा बरस का सबसे बड़ा सानेहा बन गया। सैकड़ों लवाकिन प्यारों की तलाश कर रहे हैं। गुल प्लाजा के मलबे के नीचे कितनी जिंदगियां हैं और कितनी जानें बेजान हो चुकी हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उम्मीदें दम तोड़ने लगी। कोई बाप बेटी का मुंतज़िर, भाई को भाई की तलाश, बहनें अजीजों के लिए दुआ को। हमारे पास टोटल सिविल में बर्न सेंटर में 11 आए थे, ट्रामा में 15, उसके बाद 2 जना गए थे। 6 डेड बॉडी, बाकी जो भी पेशेंट थे उनको ट्रीटमेंट के बाद घर भेज दिया गया। अभी हमारे पास कोई मरीज नहीं है। गोल प्लाजा तजद की वाक़े में 6 अफराद जान बहक जबकि 28 जख्मी हुए। तर्जुमान ट्रॉमा सेंटर के मुताबिक 15 जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जिनमें से 14 को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। तर्जुमान जिन अस्पताल के मुताबिक 3 मरीज बंद वार्ड में से इलाज हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहते हैं कि लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा ताजिरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी गहरे दुख अफसोस का इजहार। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा कि जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान तैसूरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर सियासी रहनुमा को इज़हार अफसोस। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कहा कि जिसकी गफलत साबित हुई इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासिरीन के साथ हैं, जबकि नायब सदर पीपल्स पार्टी और सेनेटर शरीर रहमान का अफसोस का इजहार कहती हैं कि हम की इस घड़ी में मुतासर ख़ानदानों के साथ हैं। जाम बहक अफराद के लिए मग़फ़िरत, जबकि ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। इसमें उनको एविक्यूट करें, इसकी इंक्वायरी हो जाए, इसकी तफसील सामने आ जाए। लेकिन लोगों की जो इमदाद की बात है, जो मदद की बात है, जो उनको कंपनसेट करने की बात है, इनके कारोबार को दोबारा शुरू करने की बात है, हुकूमत से ज़रूर उसमें की मदद।
गोल प्लाजा में अलमनाक वाक़े पर सूबाई वज़ीर सईद गनी ने तशवीश का इजहार कर दिया। दौरे के मौके पर कहा कि 6 अफराद जाम बहक हुए। मुतादिद अफराद के इमारत में मौजूद होने का खदशा है। इनके लवाकिन मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने के लिए बर वक्त इकदाम किए गए। कई अफराद को बाहिफाजत भी निकाला गया। ऑपरेशन के बाद आग की वजूहात जानने के लिए तहकीकात करेंगे। मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर की शहादत हुई। मुतासर अफराद को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। शहरियों को यकीन दिलाते हैं कराची इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट रही। फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ की गई। आग पर काबू पाने के लिए इंतजामिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ऐसी थी कि इसमें कारपेट्स और जो सामान पड़ा हुआ है गोल प्लाजा में, कारपेट्स, ब्लैंकेट्स और बहुत सी चीज़ें रेज़न की बनी हुई जो कि इनफ्लेमेबल हैं, आग पकड़ती हैं और आग फिर उनकी बुझती देर से है। तो इसलिए आप देख रहे हैं, ये मैं एज अ लेमैन कह रहा हूँ, लेकिन इसकी प्रॉपर रिपोर्ट हम फायर डिपार्टमेंट से लेंगे। गुल प्लाजा में मौजूद सामान में आतिशगीर मवाद मौजूद था, जिससे आग मुसलसल भड़कती रही। आईजी सिंध जावेद आलम ओडू की जाए वक़वा पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आतिशज़दगी के नतीजे में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी है। गोल प्लाजा राख का ढेर कैसे बना? बच्चों के खिलौने, खवातीन की ज्वेलरी, कपड़े, पर्दे, सोफे, गमले, तज़ीन और आराइश का दिलकश सामान देखते ही देखते कोयला कैसे बन गया? बोल न्यूज़ की टीम नाकाबिले फरामोश वाक़े की पल पल की तफसील से आवाम को बाखबर करती रही। मुस्तनद खबरों का सिलसिला और ताज़ा तरीन अपडेट पर बोल न्यूज़ एक बार फिर आगे मुसीबत में घिरे शहरियों की आवाज़ बन गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।